So, good afternoon everyone. Welcome to GS बबलू सर यूट्यूब पे. So, आज हम लोग एक टॉपिक के लेके आए हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत सा स्टूडेंट लोगों का क्वेश्चन रहता है. इवन बहुत लोगों ने मुझे पूछा भी है, फ़ोन भी किया है कि सर DLED के बारे में. तो आज हम लोग बात करेंगे, डिटेल बात करेंगे DLED क्या है, DLED कोर्स क्या है, कौन इसको कर सकता है, क्या क्वालिफिकेशन है, करने से क्या होगा, हर एक क्वेश्चन को डाउट करेंगे, कैसे करेंगे, हाँ हर एक डाउट को क्लियर करेंगे. तो सबसे पहले हम लोग बता रहे हैं कि देखो DLED एक कोर्स है जिसका नाम है डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन. तो ये जो कोर्स है ये 2 साल का कोर्स होता है जो गवर्नमेंट ऑफ असम के द्वारा SCERT के द्वारा किया जाता है. ठीक है. तो पहला क्वेश्चन है ये कौन करेंगे, किसको करना चाहिए. देखिए, जो लोग चाहते हैं कि फ्यूचर में टीचर बनना है जिनको LP एंड ME स्कूल के लिए जो टीचर में जाना, टीचिंग जॉब के लिए जो जाना चाहते हैं, उन लोगों को DLED करना पड़ेगा. पहला नंबर रीजन. तो अब DLED करें कैसे. तो सिंपल एक वे है DLED करने का. देखिए कि DLED करने से पहले क्या होता है, एक एंट्रेंस एग्जाम होता है. जैसे B.Ed का एग्जाम होता है एंट्रेंस, वैसे DLED का भी एक एंट्रेंस एग्जाम होता है. उस एग्जाम में आपको क्वालिफाई करना पड़ता है. तो एंट्रेंस एग्जाम जो होता है एक टेस्ट होता है, वो टेस्ट को आपको देना पड़ता है जो पूरा स्टेट लेवल का टेस्ट होता है. हर एक डिस्ट्रिक्ट का कट ऑफ अलग जाता है, वो अलग बात है. तो क्या होता है कि आपको उस टेस्ट में देना पड़ेगा. तो अब DLED का प्री टेस्ट कैसे होता है. प्री टेस्ट में क्या होता है, वहाँ पे 100 क्वेश्चन आता है, 100 क्वेश्चन पूछा जाता है आपको. ठीक है. कौन कौन सा सेक्शन से क्वेश्चन आता है. देखो क्वेश्चन आता है वहाँ पे आता है आपका, देखिए जनरल नॉलेज का क्वेश्चन आएगा, सोशल स्टडीज का क्वेश्चन आता है, इंग्लिश का क्वेश्चन आता है, मैथमेटिक्स का क्वेश्चन आता है, साइंस का क्वेश्चन आता है, एंड लैंग्वेज मतलब जो आपका 10 लेवल में जो लैंग्वेज है. अगर आप 10 लेवल में इंग्लिश मीडियम से है तो आप इंग्लिश के लिए देंगे, अगर बंगाली है तो बंगाली के लिए देंगे. ये हो गया आपका सेक्शन. इतना टफ नहीं होता है, ये ईजी होता है. ठीक है. दूसरा नंबर बात है, आपने एंट्रेंस एग्जाम दिया, एंट्रेंस एग्जाम आप क्वालिफाई कर लिए. अगर आपका एंट्रेंस एग्जाम में अच्छा नंबर आता है तो आपको क्या होगा, आपको गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में मिलेगा. तो क्या फ़ायदा होगा, अगर आपको गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन मिल गया तो आपका फीस जो है वो बहुत कम में आपको हो जाएगा. लगभग साल में 5,000-6,000 के अंदर में हो जाता है. हाँ, यहाँ पे एडमिशन फीस जो आता है जो बहुत कम होता है. वही अगर आपको मार्क्स कम मिलता है तो आपको प्राइवेट में आपको भेजा जाएगा. प्राइवेट में आपका नाम आएगा जहाँ पे आप काउंसलिंग करेंगे. फिर क्या होगा, प्राइवेट में जाएंगे तो वहाँ पे आपको क्या है, फीस थोड़ा ज़्यादा होता है. इस ईयर का जो हुआ था इसमें 34,000 था एडमिशन फीस प्राइवेट सेक्टर में. ठीक है. वहाँ पे ज़्यादा लगता है. तो अगर आपको गवर्नमेंट में अगर आपको लेना है तो आपको क्या करना है, आपको एंट्रेंस एग्जाम में अच्छा नंबर लाना है. अब क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन कम्स टू माइंड कि एग्जाम का प्रिपेयर कैसे करें. प्री टेस्ट के लिए कोई आपको UPSC और APSC का या ADA लेवल का प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं है. यहाँ पे उतना हाई लेवल का क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, यहाँ पे 1 लाइनर क्वेश्चन पूछा जाता है. तो आप क्या करेंगे, कैसे तैयारी करेंगे, उस पर भी हम लोग बात करेंगे. अभी आते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कि DLED करके क्या होगा. देखिए, बहुत लोग मार्केट में बात बोलते हैं कि DLED करने के बाद आप टीचर बन जाओगे. मैं बोलता हूँ कि एकदम गलत बात है. DLED करने के बाद टीचर नहीं बन पाओगे. DLED क्या है, एक डिप्लोमा है जिसको आपने हासिल किया है ताकि आपका टीचिंग इम्प्रूवमेंट जो है, टीचिंग करने का क्वालिटी आपके अंदर आएगा. पूरा 2 साल में आपको सिखाया जाएगा कि बच्चा आपको कैसे पढ़ना चाहिए, कैसे इवैल्यूएशन करना चाहिए, वो सब सिखाया जाएगा आपको. अब DLED आप क्वालिफाई कर लिए, अब क्या करेंगे. अब आपको क्या करना है, अब आपको टेट क्वालिफाई करना पड़ेगा. वो आसाम टेट हो और CTET हो. तो आसाम टेट तो अभी नहीं होता है, अभी तो CTET हो रहा है. तो आपको क्या करना है, CTET साल में 2 बार होता है. आप CTET देंगे. जब आप DLED क्वालिफाई कर लेंगे तब आप CTET के लिए एलिजिबल हो जाएंगे या आसाम टेट के लिए एलिजिबल हो जाएंगे. तो आपने CTET दिया. CTET क्वालिफाई करने के बाद आप टीचर बनने के लिए पूरा एलिजिबल हो गए. उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ असम के द्वारा जब भी वैकेंसी या एडवर्टाइजमेंट दिया जाएगा तो उस पर आप अप्लाई कर सकते हैं. फिर आपको ज़्यादा नंबर, अगर मार्क्स आपको अच्छा है तो आपको जॉब मिलेगा. तो एक प्रोसेस मुझे लगता है कि ये सिस्टम बाकी डिपार्टमेंट से थोड़ा अच्छा है, क्योंकि ADRE में देखो बहुत ज़्यादा कंपटीशन हो रहा है. और यहाँ पे क्या होता है, कंपटीशन थोड़ा कम होता है क्योंकि जिन लोगों के पास DLED और टेट है वही लोग अप्लाई कर पाएंगे, अदर्स कोई नहीं कर पाएगा. एज ए एग्जाम्पल, आज जो रिजल्ट हुआ है टेट का, रिक्रूटमेंट का, आप लोगों ने देखा है कितना लो कटअप गया है बंगाली मीडियम का. इवन मैंने देखा है कि यहाँ पे 40-41 तक कटअप गया है. तो ये कटअप कम क्यों गया, क्योंकि यहाँ पे कैंडिडेट बहुत लेस होते हैं. B.Ed वाले कैंडिडेट बहुत कम है ना. उसके बाद ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स भी मांगता है सेकेंडरी टेट में, तो इसलिए यहाँ पे कम होते हैं.
तो यहाँ पे आपको ये चीज़ का बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। नंबर टू बात आपको हम लोग बता रहे हैं कि प्रिपरेशन कैसे करें। प्रिपरेशन करने के एकदम इजी ट्रिक बता रहा हूँ आपको कोई भी उतना रामायण महाभारत पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप सिंपल आप जीके पढ़िए, आप लुसेंट बुक एक लीजिए, लुसेंट बुक से आप हिस्ट्री, पॉलिटी एंड जियोग्राफी पढ़िए, वहाँ से आपका कवर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद मैथ्स का आप सिंपल मैथ्स प्रैक्टिस कर लीजिए, नंबर सिस्टम वगैरह जो परसेंटेज वगैरह हल्का हल्का सवाल आता है ये देख लीजिए। इंग्लिश का क्वेश्चन आता है आपको टेंस वगैरह से आता है, हाँ। उसके बाद सिनोनिम, एंटोनिम वगैरह से क्वेश्चन आता है, यहाँ से देख लीजिए। उसके बाद साइंस का एकदम बेसिक का टाइम टेबल का साइंस से पूछा जाता है। फिर आपका प्रांगणिक का और भी इजी होता है। तो हर एक सेक्शन को तैयार कर लीजिए और आराम से एग्जाम दीजिए, आप क्वालिफाई हो जाएंगे। डायरेक्ट क्वालिफाई होने के बाद आप टीचर बन जाएंगे। अगर आपको और भी ज़्यादा कुछ जानकारी चाहिए तो आप जो हमारे जो यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, GS विद बबलू सर। यहाँ पे आप लोग को डीएलएड के प्री के बारे में आप लोग को फ्री में क्लासेस प्रोवाइड किया जाएगा। डीएलएड के पहले आपको क्लास कंप्लीट कर दिया, ठीक है। सो थैंक यू सो मच।